हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, रिजल्ट को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। सुबह से ही हम भी लगातार ऑफिशियली वॉच करते रहे, अपना सूत्रों के माध्यम से ये पता लगाते रहे कि कब कुछ आ सकता है। उसके बारे में हमने कई सूचनाएं भी आपको दी, लेकिन अब देर शाम तक ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं उत्तर कुंजी के आने के बाद कि किस प्रकार से कैसे चीज़ें होती हैं। तो उसके आधार पर अब हम आप लोगों के समक्ष चीज़ें रखने वाले हैं कि किस दिन रिजल्ट फाइनली आपका आने वाला है। और इसके बाद ओएमआर गलती पर रिजल्ट को लेकर भी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, रिजल्ट को लेकर जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि आज भी रिजल्ट के बारे में कोई खास ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया, या अगर कार्य देखिए अंजाम तक पहुंच गया होता तो आपको जो विज्ञप्ति है वो देखने के लिए मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ना ही अब आपको देखने के लिए मिलेगी विज्ञप्ति। तो अब लगातार आपको परेशान होने की इसको लेकर आवश्यकता नहीं है। अब कल संडे है तो संडे को भी अब देखते हैं ऑफिस बंद रहता है या खुला रहता है। अगर ये शासन से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं कि आपको कार्यालय खोल के इसको निकालना है रिजल्ट को, तो उस पर चीज़ें हो सकती हैं तेज़ी से, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि 33% कर्मचारियों को ही सिर्फ लॉकडाउन में आने की अनुमति है। तो ऐसे में संडे को भी आपकी उम्मीद नहीं रहेगी। मंडे को जब कार्यालय पुनः खुलेगा तो मंडे को एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि उस दिन आपकी ऑफिशियल विज्ञप्ति आ सकती है। देखिए, ऑफिशियल विज्ञप्ति आने के बाद भी एक कार्य रहता है, एनआईसी को डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। एनआईसी फिर अपने वेबसाइट के जरिए अपलोड करता है, उसमें अपलोडिंग में भी टाइम लगता है और कुछ प्रोसीडिंग होती हैं। और जैसे कि पीएनपी पर यह कार्य होना है कि 60-65% पर रिजल्ट को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों में अभी वक्त लगता है। टेक्निकल कुछ इशूज होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा कार्य होता है, 3 से 4 घंटे का वर्क होता है पूरा डाटा कंपाइल करने में और पूरी उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के एनआईसी को फॉरवर्ड करने में। तो वो कुल मिलाकर सोमवार को होने की संभावना है। तो सोमवार को अगर सोमवार को तो 100% कार्यालय खुलेगा ही। तो उस दिन अगर कार्यालय खुला और बहुत तीव्रतम ढंग से कार्य हुआ तो विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन रिजल्ट उस दिन आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि रिजल्ट को लेकर आपको अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये मंगलवार को आपको देखने के लिए मिल जाए। और विभिन्न प्रकार की जो भी खबरें जैसे चल रही हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको स्नैप वायरल हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का देख लें अपना रिजल्ट। तो ये सब गलत भ्रामक खबरें हैं, इनका कोई भी वास्तविकता से सरोकार नहीं है। देखिए, कुछ हालांकि अभ्यर्थी भी पहुंचे थे 4 बजे आज ही की डेट में, इनके द्वारा भी बताया गया कि अभी अभी हुई वार्ता सफल, 69,000 के रिजल्ट का कार्य प्रगति पर, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। तो ये भी पूरी तरीके से सही प्रामाणिक खबरें नहीं हैं। कुल मिलाकर लाइव हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि शिक्षक भर्ती का परिणाम भी 2-3 दिन में संभावित। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हटाए गए, इनमें भी थोड़ा सा भ्रामकता है। ये कुल मिला के ऐसी खबरें हैं जो कि आपको एकदम से झकझोर दे रही हैं। देखिए, 3 प्रश्नों को लेकर इसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 17 मई तक उपलब्ध रहेगी। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2-3 दिनों में यानी बुधवार तक जारी हो सकता है। और हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर होने के कारण उन्हें हटा दिया गया, तो हटाया नहीं गया है। 147 प्रश्नों पर कभी भी रिजल्ट जारी यदि किया जाता है तो 60-65% के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको घटाना बढ़ाना पड़ जाएगा, जो कि एक विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो इस वजह से इन पर कॉमन अंक ही दिए जाएंगे। संभवतः यही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अवश्य ही भर्ती खुद पीएनपी द्वारा फंसा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसी जो उम्मीद है वो बहुत कम है। सबको एक अंक कॉमन ही मिलेंगे। और परिणाम को लेकर जो फाइनली अगर कहें तो स्थिति ये है कि सोमवार को आपको आधिकारिक विज्ञप्ति देखने के लिए मिल सकती है और मंगलवार को दोपहर के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। कुल मिलाकर आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और कल संडे है, कार्यालय बंद रहेगा और फिर इसके बाद मंडे को चीज़ें निकल के आएंगी। हालांकि आज कार्यालय खुला रहा, इस पर कार्य भी हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर ये स्नैप दिए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। लेकिन ये है कि जो अगर ऑथेंटिक चीज़ और रियल चीज़ की बात करें तो आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने ही भी एक अपडेट के माध्यम से बताया था कि जल्द जारी हो सकती है आज ही ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि वो जो सोर्सेज थे वो भी गलत साबित हुए हैं, कुल मिलाकर वो नहीं निकल पाए। और फिर से जब हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उस वार्ताक्रम में, उस जानकारी के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं जो आप सभी तक हम पूरी तरीके से बता रहे हैं। ये वास्तविक स्थितियां हैं जो कि रहती हैं। फिर टेक्निकल इश्यूज़ को जानने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से कैसे चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से आपका जो आंसर की है या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाई कि हाँ, इनमें अभी समय लगेगा और सोमवार को आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति, अगर देर रात तक हो सका तो रिजल्ट, अदरवाइज मंगलवार को दोपहर देखने के लिए रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों की OMR गलती पर रिजल्ट को लेकर स्पष्टीकरण पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक वीडियो के माध्यम से हमने बताया ही, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते नहीं, फिर इसके बाद बहुत सारे मैसेज करने लगते हैं और बहुत सारे मैसेज आए OMR की गलती को लेकर। तो देखिए, OMR की गलती में ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपने ऑफिशियली देखा होगा OMR में, और या तो फिर आपने देखा होगा कि जब भी कोई विज्ञप्ति आती है PNP की, जैसे TT की विज्ञप्ति आई या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की, तो उसमें साफ साफ लिखा गया रहता है कि OMR में अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि करेंगे तो आपका रिजल्ट परिणाम नहीं आएगा और उसके लिए PNP का कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। लेकिन इस पर टेक्निकलिटी की अगर बात करें तो टेक्निकली देखिए दोस्तों, ये होता है कि रिजल्ट में आपके OMR की जो स्कैनिंग होती है उसमें कुछ डेटाबेस फिट किए जाते हैं कि सिर्फ ये चीज़, उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, इसके बाद आपकी कैटेगरी और इसके बाद आपका बुकलेट सीरीज नंबर, ये 3-4 चीज़ों को शामिल किया जाता है और उसके आधार पर वो आपका डाटा फेच किया जाता है और उस डेटा को फेच करने के बाद ही आपका परिणाम दिख जाता है। तो अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा, ये पिछले जो शिक्षक भर्ती हैं उनका अनुभव बताया जा रहा है कि उनमें अभ्यर्थियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी कि रोल नंबर के एक आध पॉइंट में मिस्टेक थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम से सही था तो उनका रिजल्ट बखूबी आया है। TT 2018 में भी ऐसा हुआ है, 17 में भी ऐसा हुआ। तो अगर आपका रोल नंबर थोड़ा सा गलत है बबल वगैरह में, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी तरीके से सही है तो आपका रिजल्ट आएगा, ये पूरी संभावना है। अगर नहीं आता तो फिर भाई ब्लेम ना करिएगा अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस कर दिए, क्योंकि हम तो बैठ के रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जानकारियां हैं और यही डेटाबेस कहते हैं। अगर इस आधार पर कार्य हुआ तो अवश्य ही रिजल्ट आएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा रखिए, आपने मेहनत किया है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हैं तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपका रिजल्ट अवश्य आएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में से कोई भी एक डेटा आपने बहुत सही से भरा। अब देखिए, किसी ने क्या किया है कि अगर उसने बुकलेट सीरीज नंबर ही नहीं भरा तो बताइए कहाँ से मूल्यांकन हो पाएगा, वो उसका तो फिर रिजेक्ट ही हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी भूल है, समस्या है। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में अगर एक भी सही है तो डेटा हमारे अकॉर्डिंग फेच हो जाना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए। ये इस वजह से है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा देखने के लिए मिला है कि अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी हुए हैं। तो ठीक है, ये स्थितियां कुल मिलाकर OMR पर स्पष्टीकरण हो गया कि OMR में अगर ये गलतियां हैं तो आपका रिजल्ट आ सकता है और आएगा। लेकिन अगर इससे इतर कोई गलती आपने कर रखी है, बुकलेट नंबर ही नहीं भरा है, तो फिर बहुत मुश्किल के साथ कहेंगे कि नहीं आ पाएगा। इससे इतर बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि हमारे मोबाइल नंबर में गलत है कुछ, तो उसके लिए हम कई बार बता चुके हैं। मोबाइल नंबर को लेकर के विभाग के द्वारा सुविधा आपको प्रदान की जा रही है। उसमें ये भी सूचना निकल के आ रही है कि संशोधन का मौका दिया जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप संशोधित कर सकते हैं, वेबसाइट खोली जाएगी, या तो फिर ये जो स्टेप है इसको हटा दिया जाएगा, डायरेक्ट आपका OTP नहीं आएगा, डायरेक्ट खुल जाएगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और इसके बाद हलफनामा, जाति, निवास, आय, इन सबको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। ससमय आपको विज्ञप्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। और डिग्री प्रोविज़नल को लेकर भी अगर किसी का ऑनलाइन प्रोविज़नल मिल रहा है तो उसको आप निकलवा के रख लीजिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन है, पूरी तरीके से सब चीज़ें मालूम है गवर्नमेंट को भी, तो अवश्य ही उसमें छूट संभव है
और ये ऐसे डाटा हैं जो कि आपकी नियुक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि भाई आपके डिग्री प्रोविजनल पर थोड़ी नियुक्ति मिलेगी, आपके मार्क्स पर नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा, उस पर आवंटित होगा, तो ये ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है ई डोजियर के माध्यम से। तो ये चीज़ें हैं। देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, और जहाँ तक उम्मीद है 1 हफ्ते का समय तो अवश्य ही दिया जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए फॉर्म भरने के बाद उस डेटा को कलेक्ट करना, एनआईसी को फॉरवर्ड करना, 2 से 3 दिन एनआईसी के द्वारा कार्य करना उस पर, फिर इसके बाद उसको फॉरवर्ड करना डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर उसका पब्लिश होना, फिर ज़िला आपका अलॉटमेंट होना, फिर उसके ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ई डोजियर मंगाना। तो इन प्रक्रियाओं में अभी समय लगेगा, तो लगभग 10 से 15 दिन बाद ही आपको नियुक्ति पत्र संभव हो पाएगा। भले ही शासन स्तर से ये चीज़ें कह दी गई हैं, लेकिन व्यवहारिकता में या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन चीज़ों में अभी समय लगेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको एकदम से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं उन पर भी हम आपको पर्याप्त वीडियो उपलब्ध करवा देंगे, समस्त आर्डर का विश्लेषण करके कि किस प्रकार से कैसी स्थितियां बनेंगी और क्या कुछ स्टे को लेकर संभावनाएं बनेंगी। तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए रिजल्ट को लेकर यही वर्तमान स्थिति है, जिसका स्पष्टीकरण हमने वीडियो के माध्यम से कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।